आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 5 मार्च तक तोसी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट कराची में हाजिरी लगाई। दीगर मुलजमान की जमानत में भी तोसी। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 20 फरवरी को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने से मुतालिक FIA से तहरीरी जवाब तलब। एहतसाब का ये जिसको आप अमल कह रहे हैं, एहतसाब का अमल नहीं है। एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ तो GIT बन सकती है और उनके खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं, तो तेहरान की पुप्पो अलीमा खान के खिलाफ क्यों नहीं बन सकती है? एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान बेनामी कंपनीज पर अलीमा खान के खिलाफ भी तहकीकात कराएं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की तनकीद, कहते हैं IMF के पास जाने पर अब हम इमरान खान को खुदकुशी से जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी से डील की कोई बात नहीं की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी रवाना। कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात अहम मोड़ पर हैं। पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों को दुनिया सराह रही है। म्यूनिख में अमरीकी सेनेटर्स और अफगान सदर के अलावा रूस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। जर्मन चांसलर एंगला मर्केल की बर्लिन में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बरतानिया के यूरोप से मुनज़्ज़म अंदाज में अखराज के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। बरतानिया की यूनियन से अलहदगी पर तमाम रुकन ममालिक अफसरदा है और चाहते हैं कि अच्छे अंदाज में मामला तय पाएं। बरतानिया और यूरोप में अब भी कोई मुआहिदा हो सकता है। आयरिश वज़ीर आज़म को उम्मीद। लिवाट कहते हैं कि उनका मुल्क हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उधर ब्रेक्सिट पर गैर यकीनी सूरत हाल से बरतानवी मईशत मुतासिर। तरक्की की शरह सिर्फ 1.4% रह गई। नोटिंगम में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम सरदार अतीक अहमद खान के एजाज़ में इस्तकबालिया। तकरीब की सदारत साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी मुनीर ने की। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को सियासी वाबस्तगियां छोड़कर मुत्तहिद होना चाहिए, सरदार अतीक की गुफ्तगू। कश्मीरियों से ज़ारज यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात का सिलसिला जारी। ल्यूटन, न्यूयॉर्क और दबाम में ओवरसीज पाकिस्तानी की भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से मुजालिम बंद करवाने की अपील। हो वली हो या हो शहंशाह, हो वली हो या हो शहंशाह, जो कुछ भी है जाबिर हुसैन के दर। ब्राले हिल्स में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तकरीब की सदारत पीर सैयद जाबिर अली शाह हमदानी ने की। कम्युनिटी की भरपूर अंदाज में शिरकत। सराखा हजरात ने गुलहाए अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क में मौसम का हर रंग जमने लगा। लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, ओकाड़ा, नौशहरा, मुजफ्फराबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। स्कर्दू, गिलगित, अपरदीर, गिलगित समेत पहाड़ी इलाकों में रुई के गाले बरस पड़े। घांचे में बर्फबारी ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उधर बलोचिस्तान में सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोहाट के इलाके सोरगल में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। आसमानी बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन पर गिरी। कई घरों में आतिश लग गई।
रूस में 3 बड़ों की मुलाकात। तुर्की, रूस और ईरान के सदूर की बैठक आज सूची में होगी। सरबराही इजलास में शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला और नए आइन की तैयारी समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। तीनों रहनुमाओं के दरमियान अलग अलग मुलाकातें भी होगी। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 14वीं जीप रैली का आज से आगाज। 4 रोजा मेले के पहले रोज आज क्वालिफाई राउंड मुकम्मल होगा। 100 से ज्यादा गाड़ियां 490 किलोमीटर ट्रैक पर धूल उड़ाएंगी। मर्दों के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी पुरजोश। 17 फरवरी को कला दरावड़ पर इख्तितामी तकरीब सजेगी। पीएसएल का जादू लंदन में भी सर चढ़कर बोलने लगा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने पसंदीदा हीरोज को एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, ये देख लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली पीएसएल जो कि बहुत ही जोशो खरोश के साथ शुरू होने जा रही है। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ पाकिस्तान के अंदर हेल्थी एक्टिविटीज़ को, सपोर्ट्स को भरपूर उनको सपोर्ट करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त, और मेरी फैमिली भी लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रही है। हम यहाँ दोस्तों के साथ बैठ के भरपूर तरीके से पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये हेल्दी एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे। और हम यहाँ कोई कम्युनिटी का एक छोटा सा कोई गेट टुगेदर भी रखेंगे, जहाँ हम जो मेन मैचेस होंगे वो इकट्ठे बैठ के देखेंगे। मुल्तान सुल्तान जीतेगा, इसलिए कि मैं मुल्तान सुल्तान को जो है ना सपोर्ट करता हूँ, इसलिए कि मैं लंदन में बैठ के भी मुल्तान सुल्तान को ही, पिछली दफ़ा भी मैंने उसी को किया था और हम लोगों ने बहुत बड़ा एक हंगामा किया था। इल्फो लैंड के ऊपर बहुत बड़ा टीवी लगाया था और लोगों को इकट्ठा किया था और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट किया था हम लोगों ने। पीएसएल ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन है, स्पेशली जो मौजूदा हालात थे जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी एंटरटेनमेंट के लिए। हम सारे दोस्त अहबाब जो है ना वो बड़ी शिद्दत के साथ पीएसएल का इंतज़ार कर रहे थे और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो बड़ी मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो उन्होंने जो पीएसएल का इनकाद माजी में भी किया है और अभी जो पीएसएल का इनकाद कल से होने जा रहा है। और जो मेरी फेवरेट टीम है वो लाहौर कलंदर है। जी मैं बेसिकली तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस चीज़ से मुबर्रा कि कौन सी टीम को हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई है, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है। और लाहौर कलंदर को मैं स्पेशली इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ कैप्टन है उस टीम के। हम फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर को, जैसे कि मेरा तल्लुक़ गुजरांवाला से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि AB डिविलियर्स और मोहम्मद हफीज़ की कैप्टनसी में हम ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे। लाहौर कलंदर इंशाल्लाह इस दफ़ा पीएसएल जीतेगा। आयरलैंड में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों का जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में क्रिकेट लीग करवाकर टैलेंट तलाश करने का फैसला। डबलिन में नुमाइंदा फैसल मिर्जा से बात करते हुए मुंतजमीन का कहना था कि इस इकदाम से पसमानदा इलाकों के नौजवानों को मेन स्ट्रीम पर आने का मौका मिलेगा। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। नई हुकूमत आने के बाद हम पर उम्मीद हैं जिन लड़कों को पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता उनको इधर लेके आएँ और इधर उनको चांस दिलवाएँ। We overseas Pakistanis are hoping that the new government will help with our efforts to promote our new cricket league in our district areas in South Punjab. We are all going and let's see where this takes us. हम जो लीग करवा रहे हैं उससे इमर्जिंग प्लेयर जो हैं उनको मौका मिलेगा और हम चाहते हैं कि जनूबी पंजाब की जो महरूमियाँ हों वो दूर हों और लड़के ज़्यादा से ज़्यादा आके आगे खेलें और उन्हें बाहर के मुल्कों में भी चांस मिलना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं और हम चाहते हैं कि अपने टैलेंट को जनूबी पंजाब के टैलेंट को ऊपर लेके आएँ और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
जर्मन चांसलर कहती हैं बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में अलहदगी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एंगेला मर्केल ने कहा कि ब्रेक्जिट के मामले पर जर्मनी समेत तमाम रुकन ममालिक अफसरदा है। ताहम उनकी ख्वाहिश है कि ये अमल खुश असलूबी से मुकम्मल हो। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की लक्समबर्ग के वजीर आजम ज़ोवियर येटल के हमरा बर्लिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल कहती हैं कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से मुनज़्ज़म अंदाज में अखराज के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मर्केल ने मजीद कहा कि जर्मनी और दीगर रियासतों को अभी तक अफसोस है कि बरतानिया ने अपने लिए यूनियन से अखराज का फैसला किया। ताहम अगर लंदन अपने लिए मुनासिब तौर पर ब्रेक्जिट का ख्वाहिशमंद है तो इसके लिए भी अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। उनका कहना था कि तमाम ममालिक यूरोप और बरतानिया की महफूज अलहदगी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। बरतानिया 29 मार्च तक यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा। लंदन में मुल्की पार्लियामान ने अभी तक मई हुकूमत के ब्रिसल्स के साथ तय पाने वाले ब्रेक्जिट माहदे की मंजूरी नहीं दी। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म न्यू वार्डक ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि यूरोप और बरतानिया में अब भी मामला तय पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि फ्रीकैन किसी मुआहदे पर मुत्तफिक हो सकते हैं। बरतानिया 29 मार्च को यूरोपीय यूनियन से खारिज हो रहा है, जबकि अब तक इस सिलसिले में सूरत हाल गैर यकीनी है। लंदन हुकूमत की कोशिश है कि वो यूनियन के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से कोई नई डील तय करे। ब्रेक्जिट से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क की मईशत मुतासिर हो रही है। तरक्की की शरह सिर्फ 1.4% रह गई है। कार साजी समेत तामीराती और तिजारती शोबे में भी बदहाली का शिकार है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2017 में तरक्की की शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि यही शरह 2018 के बाद 1.4 तक पहुंच चुकी है। ब्रेक्जिट से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत कमजोर आलमी मंजर के पेश नज़र 2019 के दौरान तरक्की की शरह मजीद कम होने की पेशगोई की गई है। कौमी शुमारियात ऑफिस में GDP के सरबराह रॉब केंट स्मिथ का कहना है कि इस कमी की बड़ी वजह स्टील और गाड़ियों की सन्नत में कमी है। ताहम सेहत, मैनेजमेंट और कंसल्टेंट और IT समेत मुतअद्दिद सर्विसेज में तरक्की का अमल जारी है। कौमी शुमारियात ऑफिस के मुताबिक ब्रेक्जिट से पैदा होने वाली बेचैनी तजारती अखराजात के फैसलों पर भी असरअंदाज हुई है, जबकि आखिरी समाही के दौरान कारसाजी की सन्नत में 4.9%, तामीरात के शोबे में 0.3, जबकि तजारती शोबे में तरक्की की शरह में 1.4% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती और भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत करना था। तकरीब में पाकिस्तानी सफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ भी शरीक हुए। तफसीलात जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। तुम्हें कश्मीर के वो अहले जिंदा याद करते हैं, असीराने सितम वो पाबजोला याद करते हैं, गजालाने वतन हैरान परेशान याद करते हैं। मुसलमानों तुम्हें वो अहले ईमान याद करते हैं। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तान फोरम की जानिब से कश्मीर के मजलूम अवाम से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन का कहना था कि भारत के कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम पर अक़वाम आलम खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ ने कहा कि बिलाशुबा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। तमाम रियासती जबर और वसाइल के जरिए कोशिश की जा रही है कि इस तहरीक को किसी तरह से खत्म किया जाए। जो अरसा गुजरा 2000 से लेकर 2016 तक के अरसे के अंदर इंडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान फोरम के सदर प्रोफेसर मोहम्मद वहीद असलम ने कहा कि भारत गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है और उनके हक के खुद इरादियत को बंदूक की नोक से दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि कश्मीरी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी जनाजा की, और आज भी वहाँ पे उनकी यादगार मौजूद है उन 22 लोगों की। इसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का क़याम अमल में आया और मुसलमानों ने अपनी जद्दोजहद को तेज किया, और ये वो वक्त था कि जिस वक्त मुसलमानान हिंद
भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और वो भी इस आज़ादी की जंग में मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। इस आज़ादी की जंग में हमें भी आज़ादी मिल जाएगी, यही उनका गुमान था। मुकर्रीन में पैटर्न इन चीफ रिफत रशीद अब्बासी, अब्दुर्रहमान चौधरी, मोहम्मद नून, इरफान हुसैन अंसारी, मियां मुर्तज़ा और दीगर अफराद शामिल थे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में कश्मीरियों से यकजहती के हवाले से आर्मी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कश्मीरी और पाकिस्तानियों के साथ साथ बल्दियाती काउंसलर, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। एथेंस में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी कश्मीरी रहनुमा अब्दुल शफीक अलीम थे। तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की कसीर तादाद भी शरीक हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि भारत जितने भी जुल्म सितम ढाले, कश्मीरी अवाम कभी गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए फौरी इक़दाम करे। ल्यूटन में पीपल्स पार्टी बरतानिया साउथ जोन के सेक्रेटरी जनरल मलिक मेहरबान की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर थे। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे सफदर बुखारी की इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी बरतानिया साउथ जोन के सेक्रेटरी जनरल मलिक मेहरबान ने लुटन में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और हुकूमत पाकिस्तान से मसला कश्मीर के हल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर डिप्टी वजीर खारजा तैनात करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज के मजालम की भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। कश्मीरियों को पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी रियासत ये यकीन दिलाना चाहती है कि हम आपकी इस जदोजहद में आपके शाना बशाना खड़े हैं और आपके जो बुनियादी हक है जब तक आपको मिल नहीं जाता इस्ताब राय का, उस वक्त तक हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान की खुशहाली की, पाकिस्तान के दिफा की बात करने वाले हर शख्स को ये समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का दिफा और उस सब का ताल्लुक अमन के साथ है। और अमन जो है वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि कश्मीर का मसला रीजन के अंदर हल हो, और जब तक कश्मीर का मसला रीजन के अंदर रहेगा उस वक्त तक अमन नहीं होगा, और अमन नहीं होगा तो ना खुशहाली होगी और ना सुकून होगा और ना ही तरक्की का कोई भी रास्ता किसी समझ से खुलेगा। तो लिहाजा दुनिया के जो फ़िलासफ़र्स हैं उन सब को, मैं तो पूरी दुनिया में अमन का और आज़ादी का और हामी हूँ, तो मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो ये बात पाकिस्तान की हुकूमत को भी आज खुद और दुनिया को, मैं पहले दुनिया की जो है वो ड्यूल पॉलिसी का जिक्र करूँगा कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़ी जो महज़ब अक़वाम हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो अरकान हैं या सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं, उनको कश्मीर के लोगों के बुनियादी हक के आज़ादी का एहसास करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर, पीपल्स पार्टी बरतानिया साउथ जोन के सेक्रेटरी जनरल मलिक मेहरबान और पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाए। तकरीब में मेयर ऑफ लुटन नसीम अयूब, सैयद एजाज महियुद्दीन, मेहरबान मलिक, कौंसलर मोहम्मद अयूब, अजहर बड़ालवी, रियाज कोमरवी, मसूद राना समेत पार्टी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लुटन। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुल्क में चाकू जनी के वाकयात ना थम सके। बर्मिंघम में नामालूम शख्स के हमले में 3 नौजवान जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया बर्मिंघम के हाई गेट रोड पर जोसेफ कॉलेज के करीब पेश आया, जहां एक नामालूम नकाब पोश नौजवान ने तेज धार आले से हमला करके 3 नौजवानों को जख्मी कर दिया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस होने के शुबे में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। वाकये के बाद कॉलेज इंतजामिया ने आज कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है।
ब्राइले हिल में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत हज़रत पीर सैयद जाबिर अली शाह हमदानी ने की। महफिल में कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की, जबकि सनाख्वा हजरात ने गुलहाय अकीदत पेश करके समा बांधिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। गौस हो, वली हो या हो शहंशाह, गौस हो, वली हो या हो शहंशाह, जो कुछ भी है जाबिर हुसैन के दर। अशात इस्लाम में बुजुर्गान दीन ने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। तूर पे मूसा गए जलवाए हक को देखने, तूर पे मूसा गए जलवाए हक को देखने, हुसैन को बेपर्दा रब करबल में मिला। बरतानिया के शहर ब्राइले हिल में सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत हजरत पीर सैयद जाबिर अली शाह हमदानी ने फरमाई, जिसमें दूर नजदीक से उलमा, मशाइख और सनाख्वान मुस्तफ़ा के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उलमा इकराम के इल्म से भरपूर मुस्तफीद हुए। 92 न्यूज से बात करते हुए पीर सैयद जाबिर अली हमदानी का कहना था कि वालिदैन को अपने बच्चों को ऐसी महफिल में जरूर लाना चाहिए ताकि वो हकीकी मानों में इस्लामी तालीमात को समझ सकें। आज का इज्तिमा एक खूबसूरत इज्तिमा हुआ है। लोग दूर नज़दीक से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाया करें, अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम की पैरवी करें। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हैं, इसी में हमारी भलाई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों, हयात तैयबा और बुजुर्गान दीन के बतलाए हुए रास्ते ही दुनिया की कामयाबी और आखिरत में ज़रिया नजात हैं। तेरी किस्मत शदीद सर्दी के बाद मुल्क में होगा अब गर्मी का राज। महकमा मौसमियात ने आज दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज अपनी पूरी आबोताब से चमकेगा। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान जाहिर कर दिया। लंदन में आज सूरज का राज होगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। मैनचेस्टर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान जाहिर कर दिया। लीड्स में भी सूरज चमकेगा, जबकि बादल भी छाए रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है। बर्मिंघम में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि बारिश का भी इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ग्लासगो में बारिश की पेशगोई की गई है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। कहीं तेज और कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। तब्दीली आई है फैसलाबाद, ओकाड़ा, रनाला खुर्द, साहिवाल, मियां चन्नू, मुल्तान में भी बादल बरसे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात, कालाम, नारान, सकरदू और गलियात में बर्फबारी के बायस सफेद कारपेट बिछ गया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई है। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क भर में बादलों के डेरे, बालाई इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर शहर में सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। ठंडी हवाएं चलने से सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम मजीद सर्द हो गया। फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू और मुल्तान में भी बादल बरसे।
हाफजाबाद, शरकपुर शरीफ, ननकाना साहब, पिंड दादन खान, पिंडी भटियां और गिरदोनवाह में भी अब्र करम बरस पड़ा। कोटद्दू और टिब्बा सुल्तानपुर समेत जनूबी पंजाब में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर इक़्तिदार का मतलब ही अबर आलूद है। इस्लामाबाद में कहीं कहीं बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की झड़ी लग गई। पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। डिया खान और मज़ाफात में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। उधर सवात, कालाम और नारान में बर्फबारी के बायस सफेद कारपेट बिछ गया। सिकरदू, गलियात और हुंजा में भी आसमान से सफेद मोती गिरने लगे। बाज़ शुमाली इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। कश्मीर, गिलगित, मालाकंड और हजारा डिवीजन में बाज़ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। शांगला के बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। इस पर बात करेंगे, उमर बाटा मौजूद है। उमर बताएगा महकमा मौसमियात क्या कहता है, बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आज सुबह से यहाँ पे बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पे शहर में इस वक्त बारिश शुरू है, जबकि जो हमारे माउंटेन्स हैं यानी पहाड़ी इलाके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बर्फबारी शुरू है और जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शहर के अलावा जो शंगला के बाला इलाके हैं जिनमें शंगला टॉप, यखतंगी, अजमेर, कंडाऊ और इसके अलावा अलपुरी जो है, अलपुरी के साथ साथ लिनौड़े में भी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें जो है आज सुबह से दोबारा बंद हो गई हैं। यहाँ पे विशाम शहर में इस वक्त बिजली भी ट्रिप कर गई है बारिश के बायस और लोग जो है वो मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। लोगों के मुश्किलात में बारिश और बर्फबारी के बायस इजाफा भी हुआ है। जी उमर हमें अपडेट कर रहे थे शांगला से, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आजाद कश्मीर में गुज़श्ता 3 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से कई राबता सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं, मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास कासमी। वकास बताएगा, आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में गुज़श्ता 3 रोज़ से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, हजीरा, बाग और कोटली में वक्फे से बारिश हो रही है, जबकि आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला अरूज पर है, जिससे न सिर्फ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है बल्कि कई राब्ता सड़कें बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की बात की जाए तो वादी नीलम में वादी ग्रेस, शोंटर वैली और केल से ताव बढ़ जाने वाली शाहराहें बंद हैं। इसी तरह वादी लीपा को हटियां बाला से मिलाने वाली शाहराह गुज़श्ता 8 रोज़ से बंद है, जिससे इन इलाकों के अवाम महसूर होकर रह गए हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला मजीद 24 से 36 घंटे तक जारी रह सकता है। जी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 5 मार्च तक तौसी कर दी गई है। अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद की जमानत की दरख्वास्त पर मजीद समाअत 20 फरवरी को होगी। मुल्जिम असलम मसूद को पेश न किया गया। FIA ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि चेयरमैन नैब ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए हैं। मुल्जिमान की जमानतों की दरख्वास्तें ना सुनी जाएं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 5 मार्च तक तौसी कर दी गई है। ये एहतसाब नहीं, सियासी इंतकाम है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि अलीमा खान के खिलाफ एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ एहतसाब नहीं हो रहा है। JIT रिपोर्ट इंतहाई मुज़हिका खेज है। JIT अरकान मखसूस हुकूमती अरकान को ब्रीफिंग देते थे। जहांगीर तरीन ने अपने मुलाजमीन के नाम अकाउंट्स खोले। PTI लीडरशिप बार बार डील की बात करती है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से डील की बात नहीं की जाती।
एहतसाब का ये जो जिसको आप अमल कह रहे हैं, एहतसाब का अमल नहीं है। एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर आपने एहतसाब करना है तो एहतसाब का कानून एक है, इस मुल्क में आइन एक है। वो पीटीआई से लोग ताल्लुक़ रखते हों, पीपल्स पार्टी के हों, नून के हों या कोई और हों। फरियाल टाइपुर साहिबा के खिलाफ तो जीआईटी बन सकती है और उनके खिलाफ तहकीकात हो सकती हैं, तो tehran की पुप्पो अलीमा खान के खिलाफ क्यों नहीं बन सकती है? जहांगीर तरीन ने अपने ड्राइवर और अपने बावर्ची के नाम पे तो अकाउंट खोले जो साबित हुए, जिस पर उसने पैसे भरे, करोड़ों रुपए उसने जमा कराए, उसके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आपने बात की है ढील वाली, मैं समझता हूँ कि जब वो खुद ये कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे और सियासी जमातें भी ये कह रही हैं, नून कह रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम नहीं मांग रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ऐसी क्या मजबूरी है जो पीटीआई लीडरशिप ये बार बार बात करती है। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जारी 14वीं चोलिस्तान जीप रैली ने जंगल में मंगल का समा बांध दिया है। 4 रोजा जीप रैली के पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन समेत क्वालिफाई राउंड मुकम्मल किया जाएगा। इस पर बात करेंगे अमजद अवान मौजूद है। अमजद बताएगा इस मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान के दिलवश दहर स्टेडियम में। यहाँ से आज 14वीं जीप रैली का जो है आगाज़ हो चुका है। 4 रोज़ा ये तकरीब का इनकाद किया गया है यहाँ पर। आज यहाँ पर 100 से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी बाकायदा, और जो नेविगेटर्स और ड्राइवर्स हैं उनका भी तिब्बी मुआयना होगा, टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा गाड़ियों का। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ये 4 रोज़ा तकरीब के हवाले से मुख्तलिफ शहरों से जो है लोगों की भी आमदोरफ्त यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 15 तारीख को बाकायदा यहाँ से गाड़ियों का जो है फ्लैग ऑफ होगा, और अपने जो ट्रैक है 490 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है, उसके ऊपर बाकायदा गाड़ियाँ जो है वो दौड़ेंगी, और 17 तारीख को हस्ब ज़ाब्ता जो है इन गाड़ियों की जीत का ऐलान किया जाएगा। जी अमजद अवान हमें जीप रैली से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, एक ज़माना था जब मिट्टी के बर्तन किचन और दस्तरखान की जीनत हुआ करते थे, मगर आज फैशन और खूबसूरत बर्तनों के शौक़ ने मिट्टी के बर्तनों की रवायत को ख़त्म कर दिया। जदीद दौर में सदियों पुरानी इस सन्नत से वाबस्ता अफराद की कहानी कराची से सबा नूर की रिपोर्ट में देखिए। जमाना चाहे कोई भी हो, बर्तन हर दौर में इंसान की जरूरत रहे हैं। रुए जमीन पर अपनी आमद के साथ ही इंसान ने जिन चीजों की जरूरत महसूस की, उनमें बर्तन भी शामिल थे, जिसे पूरा करने के लिए कोजागरी का फन सीखने का अमल शुरू हुआ। मिट्टी को धोना और गूंदना, फिर सांचे में ढालना, इसके बाद इसे भट्टी में पकाना, ये सब इतना आसान नहीं। चक्की तक लाने के लिए मिट्टी के तकरीबन 3 या 4 बंदों की मेहनत होती है। पूरा दिन इस पर मेहनत करते हैं, तब जाके ये चक्की पे मिट्टी आती है। उसके बाद कारीगर और उसके शागिर्द जो है इसको बनाने में, शक्ल देने में, ढांचा डालने में वो काम करते हैं। उसके बाद जाके ये पीस बनता है। कभी ये शोबा मारूफ सनत का दर्जा रखता था, मगर अब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। मजदूरी सस्ती थी इसकी, हाँ इसका रेट कम था, लेकिन फिर भी उसमें गुजारा हमारा बड़ा अच्छा हो जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, ये काम हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, कुम्हार वहीं के वहीं है, कोई तरक्की नहीं है इनके लिए, ना कोई सेफ्टी है इनके लिए। मिट्टी के बर्तन न सिर्फ कुम्हारों की महारत का नमूना होते हैं, बल्कि कदीम रिवायतों के अमीन भी हैं। इस कदर गूंदना पड़ती है लहू से मिट्टी, हाथ पिघल जाते हैं, फिर कोजागरी आती है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की टूटी हुई रिवायत को अगर फिर से जोड़ा जाए तो लजीज खानों के साथ एक सेहतमंद मुआशरा फिर से फरोग पा सकता है। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़ कराची। 92 न्यूज़ यूके से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।